हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है माई मदर एट 66। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स को पढ़ेंगे और समरी इसके बाद हम आपको बताएंगे, और समरी के बाद अंत में आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको अंत में मतलब ये पूरी स्टोरी समझ में आएगा। और लास्ट में हम आपको फिगर्स ऑफ स्पीच और जो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको बताएंगे। तो पहले हम कीवर्ड्स को देखते हैं। जैसे पहला वर्ड है बिसाइड। ये पहला वर्ड बिसाइड है। देखिए, बिसाइड मीन्स नियर, पास में या बगल में। इसी तरह से दूसरा वर्ड है डोज। डोज मीन्स डोजिंग, छोटी झपकी लेना, छोटी नींद लेना। एसन, पेल एंड ग्रे लाइक एस, जो है मतलब ऐसे में राख की तरह बुझा हुआ, मुरझाया हुआ। कॉस्मिक डेड बॉडी, लाश। इसी तरह स्प्रिंटिंग है। स्प्रिंटिंग मीन्स शॉर्ट फास्ट रनिंग, तेज दौड़ना। मेरी, मेरी मीन्स हैप्पी, खुशी। स्पिलिंग मीन्स मूविंग आउट, बाहर आना। अब इसके बाद देखिए हम लोग समरी को डिस्कस करेंगे। समरी में सबसे पहले मैं आपको कुछ ये पोएट के विषय में बताऊंगा। माई मदर एट 66 जो पोएट हैं वो कमला दास हैं। तो कमला दास अपने मदर के विषय में बताती हैं, जो बहुत बूढ़ी हैं, जिनकी उम्र 66 ईयर्स की है, और वो अपने पेरेंट्स के घर से कार से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। और फ्राइडे का दिन है। कार कुछ दूर आगे बढ़ने पर वो अपने मदर की ओर देखती हैं तो बहुत दुखित हो जाती हैं, क्योंकि उनकी मदर झपकी ले रही हैं और उनका चेहरा बिल्कुल पीला, बिल्कुल कलरलेस दिखाई दे रहा है। उस पर कोई चमक नहीं है। उनका मुंह खुला हुआ है और चेहरा बिल्कुल डेड बॉडी जैसा दिख रहा है। तो पोएट को बहुत दुख होता है ये देख करके। अपने इस दुख को भूलने के लिए वो कार से बाहर वो देखती हैं तो बाहर की दुनिया वो एक्टिव दिखाई देती है, काफी खुश दिखाई देती है। छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे जो पेड़ है वो दौड़ते हुए दिख रहे हैं, और काफी जो है इस तरह से बाहर का जो एनवायरमेंट है काफी खुशमय है। और अचानक जो है ये पोएटेस ये कंपेयर करती हैं, जैसे कार के अंदर का जो एनवायरमेंट है और बाहर का, ये दोनों में काफी कंट्रास्ट है। कोचीन एयरपोर्ट पहुंचने पर जो सिक्योरिटी जो चेकिंग है उसको पार करने के बाद एयरपोर्ट पर जो पोएट कमला दास है अपने माँ के पास खड़ी है कुछ दूर पर, और फिर अचानक अपनी माँ की ओर देखती हैं तो फिर अचानक वो दुखित हो जाती है। उन्हें अपने बचपन का जो डर है वो सताने लगता है, क्योंकि बचपन का डर से मतलब है जब छोटा बच्चा अपने माँ से दूर होने लगता है, जब वो सेपरेट होता है तो उसे डर होता है अपने माँ को खो देने का। तो वही जो बचपन का जो डर है कमला दास को फिर एक बार महसूस होता है, और वो काफी वो दुखित हो जाती हैं। लेकिन अपने दुख को छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए अपने चेहरे पर एक बनावटी खुशी वो लाती हैं, और अपनी माँ को बोलती हैं सी यू अगेन अम्मा, अम्मा फिर हम मिलेंगे। और इस तरह से जो है ये समरी जो है इस चैप्टर का, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी समरी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच का हमने आपको एक वीडियो बनाया है, आप उस पर सर्च करेंगे तो मिलेगा। और इसके इस चैप्टर का फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें सिमिली है और रिपीटेड है। सिमिली कहाँ है? एज अ लेट विंटर्स मून। देखिए, सिमिली को मैंने बताया है कि सिमिली को कैसे पहचानते हैं। सिमिली का पहचान है एज सो लाइक। कोई भी दो चीजों में कंपैरिजन किया गया हो, अपोजिट मतलब वस्तुओं में, और जो कंपैरिजन करने वाला जो वर्ड है वो एज सो लाइक में कोई भी हो वो सिमिली होगा। और दूसरा जो है इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो रिपीटेड है। कैसे? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। जब एक ही वर्ड एक सेंटेंस में बार बार जब आए तो वो रिपीटेड या स्पन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है।
अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज कमला दास गोइंग एंड हु वाज विद हर। कमला दास कहाँ जा रही थी और उनके साथ कौन था। तो आपको अभी आपने समरी अभी सुना और उसमें देखा कि कमला दास कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी और उनके साथ कौन था, उनकी मदर थी। तो इंग्लिश में आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे, वेयर वाज कमला दास गोइंग, तो कमला दास वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट एंड विद मदर वाज विद हर। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट लुक आउटसाइड द कार। पोएट जो है कार से बाहर क्यों देखती है। तो पोएट कार से बाहर इसलिए देखती है क्योंकि अंदर वो अपने माँ के चेहरे को देखकर बहुत दुखित हो जाती है, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहती है बाहर को, इसीलिए वो कार से बाहर देखती है। तो इसमें आप इंग्लिश में लिखेंगे, द पोएट लुक्स आउटसाइड द कार बिकॉज शी इज वेरी अनहैप्पी इन द कार टू सी द मिजरेबल face of her mother. She becomes very sad to see the pale and ashen-like face of her mother. That is why she looks outside the car. Next question है, why are the young trees described as sprinting? जो छोटे पेड़ हैं बाहर, वो दौड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, पेड़ नहीं दौड़ते हैं, कार जो है वो स्पीड में है, इसीलिए जो पेड़ है वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इंग्लिश कैसे लिखेंगे, द यंग ट्रीज आर नॉट स्प्रिंटिंग, द कार इज इन स्पीड, दैट इज व्हाई दे लुक स्प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। मदर को लेट विंटर्स मून से कंपेयर क्यों किया गया है। तो आपको मैं बताऊं, जो जाड़े की जो चांद होती है उसमें वो अपनी चमक जो है उसमें कम होता है, वो जो ब्राइटनेस है वो उसमें कम होता है, इसलिए। और इसमें जो कमला दास की मदर हैं उनके चेहरे में ब्राइटनेस नहीं है, वो अपनी जो है जो एनर्जीज है उसको वो खो मतलब चुकी हैं, इसलिए लेट विंटर्स मून से उनकी जो है कंपेयर किया गया है। इसमें आप लिखेंगे, द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज हर फेस look pale, there is no glow on the face, her face becomes colorless, that is why it is compared with the late winter's moon. Thank you.